राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से वृंदावन वास मिला, शरणागति मिली, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद भी शास्त्रों के अनुसार कहे गए 5 महापाप मांस, मदिरा, दूध, क्रीड़ा, व्यभिचार इत्यादि शरीर से जानकर हुए। इन्हें आपके समक्ष कबूल करके आपसे प्रार्थना है कि कोई प्रायश्चित बताएं महाराज जी, दंड दें। नहीं, हमारी प्रार्थना है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है अवलो नशानी अब ना नशे। पहला प्रायश्चित स्वीकार करो तो आगे के प्रायश्चित हम बताएं तुम्हें। पहला स्वीकार करो अवलो नशानी अब ना नशे। आज तक किया, कसम खाता हूं कि आज के बाद नहीं करूंगा। बोलो, आज के बाद नहीं करूंगा। अभी एक शब्द भूल गए। आज कसम खाता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। सर्व पापों का प्रायश्चित पहले एक ही। दूसरा, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं एक संत के आगे कसम खाया कभी मैं भूल न कर बैठूं। तीसरा, नाम जप करो। और चौथा, वृंदावन की परिक्रमा दो, दंडवती। एक परिक्रमा दंडवती ले, ठीक हो जाए। ठीक है महाराज जी, दंडवती परिक्रमा आपने बताई है, अगर वो एक ही दिन में करनी है या नहीं? एक दिन में तो हो ही नहीं सकती ना, वो क्रम बाय क्रम होती है। जितना 2-3 दिन आराम से लगाइए, और जितने में लगाइए तो उसको फिर आगे मत क्रॉस कीजिए। पीछे जा सकते हैं आप, आगे नहीं जा सकते। राइट में इष्ट देव है इसलिए थूक नहीं सकते, लघु शंका नहीं कर सकते। बाएं मार्ग में, लेफ्ट में ही कीजिए, और आगे नहीं जा सकते, पीछे लौट सकते कितना भी। तो ये कम से कम 7-8 दिन की साधना है। एक दिन में थोड़ी हो पाएगी। 13-14 किलोमीटर है, मतलब 1500 दंड बैठक जो मारता है, तो हम मान सकते हैं कि 2-4-6 किलोमीटर पहले चल सकता, नहीं हाथ पैर धर जाएंगे आपके। कष्ट वाली साधना है ये, लेट के। तो 7-8-10 दिन लग सकते हैं, आराम से लगा लेते। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने धर्म पत्नी का विवाह हो गया? नहीं, इनका विवाह हो गया, धर्म पत्नी है। हाँ, ऐसे बोले। बट महाराज जी, इनका दूसरा हो गया, वो आ गया। इन्होंने छुपकर बांडीर वन में दूसरा कर लिया। नहीं, गलत है, ये गलत है। हर चीज को प्रायश्चित नहीं किए जाते, कुछ दंडनीय अपराध होते हैं। ऐसा कैसे? किसी को पाणी ग्रहण किया फिर दूसरी स्त्री से क्यों आप लगाव किए? 7-8 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था जिससे। तो आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी स्वीकृति एक लड़की है, तो फिर अपराध क्यों? दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं। इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। अभी हाथ पैर जोड़ करके उसको, जो प्रथम पत्नी है, जो अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है, जिसके साथ उसको पूरा सेवा सत्कार कीजिए, प्यार दीजिए, और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये पूर्व की गलती है, इसको सह लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये उसी से होगा, ये हमसे नहीं होगा। महाराज जी, तुम ना बता पाए, और अगर उसको पता चला फिर। महाराज जी, जो अभी दूसरी मेरी पत्नी है, वो अभी आध्यात्मिक की ओर चली गई है, निरंतर नाम जप कर रही है, वो भगवान की तरफ लग गई है। अगर उसका हृदय जल गया तुम्हारी इस क्रिया को जान करके या समझ करके, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा समय आने पर। ये कैसा खिलवाड़ किया जाता है जिंदगी में? अगर पहले थी तो पाणी ग्रहण क्यों किया? उसको स्पष्ट कह देती कि प्लीज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा प्रेम प्रसंग है, मैं आपको धोखे में नहीं डालूंगा, अब आपको करना है तो कर लीजिए। अगर अपनी बात हम कह देते हैं, किसी से तो हमें दबने की बात नहीं रहेगी। अब उसको तो आपने स्वीकार कर लिया कि पत्नी रूप में, इसके बाद दूसरे से चरित्रहीनता। अब ठीक हो जाओ यार, नहीं बहुत दुर्गति होगी इन सब आचरणों से। कुछ नहीं रखा, भोग लिया, कुछ मिला क्या तुम्हें? फिर क्या है ये? राधा